हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय शो नीलम्स गुड टाइम्स, जहां पर हम बात करते हैं अबाउट फैशन, ब्यूटी, स्टाइलिंग एंड ऑल लाइफ रिलेटेड टॉपिक्स। मेरी आज की जो वीडियो है मैं आपको हेल्प करने वाली हूँ बाय प्रोवाइडिंग यू सम यूजफुल टिप्स ऑन हाउ टू लुक लाइक अ क्लासी एंड फील लाइक अ क्लासी वुमन। जी हाँ, आपको क्लासी वुमन देखने के लिए आपको कोई बैंक में डाका डालने की ज़रूरत नहीं है और यू डोंट हैव टू स्पेंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी टू फील एंड लुक क्लासी. It is just by following these simple tips, which is a mixture of topics where I will be sharing with you थोड़ी सी hard skills and थोड़ी सी soft skills, because ये दोनों skills को मिला के ही आप will not only make you look classy but also at the same time feel classy about yourself all the time and you will be able to leave a very good impression. जी हाँ, ये classy women जो होते हैं, देखिए उनकी कोई आइडेंटिटी या कोई आई कार्ड लेके घूमते नहीं है जहाँ पे बोला जाता है कि आई एम अ क्लासी वुमेन, बट द काइंड ऑफ बिहेवियर दे display, the kind of mannerism they display, something is good which catches the attention of everybody. So चलिए जान लेते हैं what are those useful tips. And before I proceed for my video, request you to catch me up on my Instagram, because a lot of things I keep sharing there on my Instagram about my personal updates, about reels, about my sari styling and lot more fun activities. So here's my link to catch me up on Instagram as well. Without further ado, let's get started. फर्स्ट टिप इज अबाउट ड्रेसिंग सेंस. आपको ड्रेस करते समय ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप बहुत ज़्यादा लाउड ड्रेस ना करें. व्हेन आई मीन लाउड ड्रेसेस मीन्स आप कलर जो है आपकी ड्रेस की जो आप चूज़ करें वो थोड़ी सी ओकेजन को सोच समझ के चूज़ करें कि आप जो भी ओकेजन्स में जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप हर समय बहुत लाउड ड्रेस पहन के निकल गए. सो यू नो दैट डजंट रियली रिफ्लेक्ट्स अ वेरी गुड और अ सटल पर्सनैलिटी. टू बी अ क्लासी वुमन यू हैव टू डिस्प्ले अ लिटिल सटल पर्सनैलिटी, जहाँ पे आप खूबसूरत बट एट द सेम टाइम आप थोड़ी सी सबड्यूड रहें. सो इन दिस, जब भी आप अपनी ओकेजन को समझ के उस तरह से आप अपनी कलर कॉम्बिनेशन पहन के जाएं, whether it's a day hour function, whether it's an evening hour hangout or morning hour hangout, आप जब भी घर से निकले, understand and gauge the occasion and the timing and accordingly adjust the color of your dress. Secondly, I would say that don't be too loud on your dress. When I say loud, इसका मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा स्किन शो ना करें जब भी आप घर से निकल रहे हैं. इससे क्या होता है, उसकी जो क्लासीनेस होती है वो काफ़ी ढीली पड़ जाती है. अगर आप बहुत ज़्यादा स्किन शो कर रहे हैं, थोड़ी सी आप छोड़ दीजिए ऑन द इमेजिनेशन ऑफ द अदर पर्सन. सो व्हाट यू कैन डू इज दैट, लेट्स से इफ यू आर वेयरिंग अ skimpy bottom, so you can always have for a covered top. सिर्फ अगर आप कवर्ड बॉटम पहन रहे हैं तो तब आप थोड़ी सी अपनी नेक रिवील कर सकते हैं. यू कैन रिवील योर क्लीवेजेस बट नॉट टू दैट एक्सटेंट विच स्टार्ट्स लुकिंग अ वल्गर. सो एंड बिकॉज देयर यू विल completely lose out on the looks of a classy woman. The next step, take care of your footwear. आप कोई भी फुटवेयर पहनते हैं उसे सोच समझ के अपने ड्रेस के साथ पेयर अप कीजिए, because if you don't wear the right footwear, then however good you have dressed up for the show or to show up, that will go all down the waist. So ensure that you selectively choose your right footwear, because footwear always speaks about the character of a person. When I say choose up selectively, पसंद कीजिए, इसका ये मतलब नहीं कि आप बहुत कॉस्टली शूज़ पहनिए. जो भी आप शूज़ पहन रहे हैं, इट शुड मैच योर आउटफिट एंड सेकेंडली इट शुड बी नीट एंड क्लीन. इट जस्ट टेक्स 2 minutes to get your shoes done up before you are stepping out of your house. The next step is about your makeup. जब भी आप मेकअप करें, आप बहुत ज़्यादा लाउड मेकअप ना करें कि आपने बहुत हेवी ड्रेस भी पहन ली, एट द सेम टाइम आप मेकअप भी बहुत ज़्यादा लाउड कर लिए. यू पुट अ लॉट ऑफ आई शेडोज, हेवी ब्लशेज ऑन योर फेस एंड लॉट ऑफ फाउंडेशन विच लुक्स केकी. सो बी वेरी कॉन्शियस एंड बी वेरी केयरफुल when you are doing your makeup. It should look, if not subtle all the time, बट ऐसे लगना चाहिए कि आपने बहुत सोबर मेकअप करके निकले हैं घर से. गाइज, अगर आपकी मेकअप आपके बारे में बहुत कुछ बोल के जाती है, यू नो एवरी टाइम यू आर स्टेपिंग आउट ऑफ योर हाउस आप बहुत लाउड मेकअप करके निकल रहे हैं, दैट डजंट स्पीक्स टू गुड अबाउट योर टेस्ट. सो एंश्योर दैट वॉट एवर यू, अगर आपकी ड्रेस थोड़ी सी हेवी है, यू कैन ऑलवेज स्किप अ सटल मेकअप. और विजा वी, इफ योर ड्रेस इज लिटिल लाइट, देन यू कैन फोकस ऑन योर मेकअप. वहाँ पे भी नॉट नेसेसरी कि आपको बहुत हेवी लिपस्टिक एंड बहुत हेवी आई शेडो एंड बहुत हेवी ब्लशर करके आप निकले. आप वहाँ पे आपकी लिपस्टिक को थोड़ी सी हाईलाइट कर सकते हैं. यू कैन फोकस ऑन द लिपस्टिक एंड कीप योर रेस्ट ऑफ द मेकअप अ लिटिल सटल. सटल मेकअप ऑलवेज पेज. टिप दैट यू ऑल्सो टेक केयर ऑफ योर एक्सेसरीज, कि आपने सब कुछ एक साथ आप अपने
पहन के ना जाएं। यू नो यू आर वेयरिंग सम हैवी ज्वेलरीज, आपकी हैवी ईयरिंग्स, आपकी हैवी ब्रेसलेट्स, आपकी हैवी एंकलेट्स, सब कुछ एक साथ बहुत ज़्यादा हैवी ज्वेलरीज आपको पहन के जाने की ज़रूरत नहीं है। उसे भी आपको इन मॉडरेशन पहनना है। अंडरस्टैंडिंग द काइंड ऑफ ड्रेस दैट यू आर वेयरिंग, आप थोड़ी सी सटल अपनी ज्वेलरी की तरफ भी अगर रहेंगे, लेट्स से इफ़ यू आर गोइंग आउट विद अ नाइस ब्यूटीफुल हैवी साड़ी, नॉट नेसेसरी कि आपको बहुत हैवी ज्वेलरीज भी एक्सेसराइज करना है उसके साथ, आप उसके साथ थोड़ी सी सटल ज्वेलरीज भी एक्सेसराइज कर सकते हैं। इट इज़ ऑल अ मैटर ऑफ कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन कि आप किस तरह से अपनी ड्रेसिंग सेंस को आपके, जो कि मैंने कवर किया विथ योर एक्सेसरीज, विथ योर मेकअप, विथ योर फुटवेयर, आप किस तरह से अच्छी तरह से उसे बैलेंस करके रिवील करें। नेक्स्ट स्टेप इज that do not be very loud when you are speaking with somebody। आप जब भी कहीं पे गए हैं, आप गैदरिंग में हैं या अपने फ्रेंड्स के साथ हैं, आपको बहुत ज़्यादा हाई पिच पे बात करने की ज़रूरत नहीं है। यू कुड कीप अ डिसेंट टोन विच इज़ ऑफ कोर्स ऑडिबल टू एवरीबडी। आप अपने कॉन्फ्रेंस रूम में, ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में हैं या आप अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट कर रहे हैं, एंश्योर दैट द पिच ऑफ योर वॉइस इज़ वेरी स्वीट एंड सटल एंड इट इज़ नॉट वेरी harsh to the ears of the other person। कई औरतें मैंने देखे हैं या कई people को मैंने observe किए हैं, they look good, they dress up nice, but their manner of talking in which they deliver their speech spoils the whole show। So make a conscious effort that you maintain the right pitch when you are interacting with other people। The next thing is table mannerism। ये बहुत ज़रूरी है that you maintain the right table mannerism। जब आप खाना खा रहे हैं, do not open your mouth too wide। You don't chew your food with an open mouth like this, you know, this looks very odd। हमें कभी कभी खुद को पता नहीं चलता है, बट सामने वाले को देखने से उसे आपकी नेचर या आपकी कैपेबिलिटी की पूरी गेज हो जाती है। सो बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट योर टेबल मैनरिज्म, अबाउट द मैनर विच यू आर टॉकिंग, अबाउट द मैनर इन विच यू आर ईटिंग योर फूड एंड अवॉइड दैट चॉम्पिंग नॉइज। खाते समय कई बार वो चॉम्पिंग नॉइज आ जाती है, you know, that is very irritating and that is also very disgusting for people around you। So take care of your table mannerism। This is of prime importance whenever you are sharing your table with someone else। The next tip I will obviously talk about drinks। अगर आप उन ladies में से हैं जो आप drinks लेती हैं, no harm in consuming drinks, but at the time of consuming drinks ensure you don't go too fast। आप बहुत ज़्यादा फास्ट अपने ग्लास को ख़त्म मत कर दीजिए। You can go a little slow and you know take your time in enjoying and relishing your drink। बिकॉज कई बार ऐसा होता है दैट व्हेन यू आर इन अ ड्रिंकिंग स्प्री, आप बहुत ज़्यादा फास्ट पी जाते हैं एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली अगेंस्ट एनी क्लासी वुमेन एटिकेट और मैनर्स। So keep that in mind while you are on a drinking spree। My next tip is be very careful whenever you are in an atmosphere जब बहुत सारी friends मिलके या लोग मिलके थोड़ी सी argumentative हो जाते हैं, वहाँ पे आप उस समय क्या कर सकते हैं, if you have to put up your opinion, ज़रूरी नहीं है कि आपको चिल्ला चिल्ली करके you have to force your opinion। तो उस समय आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने आपकी कोई opinion बनाई है about the topic that is going on which is turning out to be a little complicated, या be firm in putting your opinion, maintain your calm and just stand out। Next tip, don't move out of your house in a very crass manner कि कुछ भी पहन के unfrumpled कपड़ा, कुछ भी you know filthy looking होके निकल गए with cheap nail polish। This is where your grooming comes into the picture। Remember one thing that whenever you are stepping out, every person is observing you। बाहर निकलते हैं, कोई किसी के नज़र के सामने आते हैं, तो हर इंसान दूसरे इंसान के बारे में, चाहे वो उसे जाने या ना जाने, एक राय बना लेती है। सो आप किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं इवन विदाउट टॉकिंग व्हेन यू आर आउट ऑफ योर हाउस, दैट ऑल्सो मैटर्स। द नेक्स्ट टिप इज always smell good। People always remember you by the kind of smell that you carry around with yourself। And the last tip is be appreciative about people। So when you have to look elegant, you have to be classy woman, you have to be observant, you have to be appreciative about the people, show your kindness to people, be nice to them, be polite and be sweet to them, always exchange smile whenever you are looking at somebody। This is the biggest attribute of a classy woman। चाहे आप किसी को जाने या ना जाने, अगर आपकी आंखें किसी से मिलती है तो एक छोटी सी स्माइल एक्सचेंज कर ले उसके साथ। That leaves a very sweet and a solid impression about a classy woman, even if you don't happen to meet that person next time in your life, but you tend to remember
her smile. So smile quite often. काफ़ी डिटेल्ड वीडियो अबाउट ऑल दीज टिप्स आई हैव मेंशन्ड सो मैंने बनाई हुई है. सो इसके लिंक्स मैं आपको ज़रूर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. हैव अ लुक एट इट एंड यू विल डेफिनेटली बेनिफिट. सो आई होप आपको आज के वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली है एंड यू हैव गॉट दोज यूजफुल टिप्स ऑन हाउ टू लुक एंड फील एलिगेंट अबाउट योरसेल्फ एंड लीव अ गुड इम्प्रेशन फॉर द अदर पीपल. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है देन डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग लाइक एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बिकॉज मैं काफ़ी वैल्यू एडेड टिप्स इस तरह से लाया करती हूँ जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें काफ़ी हेल्प करती है. सो आई विल सीइंग यू सून विद अ न्यू कंटेंट. टिल देन आप खुश रहिए एंड चुस्त रहिए. एवियस.